पंथ निर्माण। गुरु गोबिंद सिंह के जीवन की पंजाब में शहजादे के आगमन तक की घटनाओं का मुख्य कथा सूत्र हमें उनकी रचना चित नाटक में मिलता है। गुरु गोबिंद सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने खालसा निर्माण का है। 30 मार्च 1699 की बैसाखी के दिन उन्होंने अनंतपुर में अपने शिष्यों को एक विशाल सम्मेलन किया। सिख गुरुओं का शिष्य वर्ग संपूर्ण भारत में ही नहीं अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। इस सम्मेलन में दूर दूर से आए लोग एकत्रित हुए। बैसाखी के उस ऐतिहासिक अवसर पर शिष्यों के समुदाय के सम्मुख हाथों में नंगी तलवार लेकर गुरु जी ने प्रश्न किया, कोई ऐसा है जो धर्म के लिए अपने प्राण दे सके? यह वाक्य सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी बात दोबारा कही, सन्नाटा और गहरा हो गया और जब बड़ी तीखी आवाज़ में तीसरी बार अपनी बात कही तो लाहौर के एक खत्री दयाराम ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, मैं हाजिर हूँ गुरुजी। उससे हाथ के खेमे में ले गए। कुछ देर बाद खून से टपकती हुई तलवार लेकर बाहर आए और पहले से अधिक गंभीरता से बोले, कोई और शिष्य है जो बलिदान के लिए अपना सर भेंट कर सके? इस बार दिल्ली के पास हस्तिनापुर के एक जाट धर्मदास ने अपने आप को प्रस्तुत किया। गुरुजी उसे भी साथ के खेमे में ले गए। उसके बाद एक 3 अन्य शिष्यों ने अपने आप को बलिदान के प्रस्तुत किया। एक था द्वारिका का एक छिंबा मोहकम चंद, दूसरा था जगन्नाथपुरी का जेवर हिम्मत राय और तीसरा था बिदर का एक नाई साहेब चंद। वास्तव में उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी। उन्होंने उन 5 को सुंदर वस्त्रों से सुशोभित किया और उन्हें 5 प्यारों कहकर संबोधित किया। इस 5 प्यारों में केवल एक खत्री था और 4 ऐसे थे जिन्हें शूद्र ही समझा गया था। अंतिम 3 की गणना तो नीची जातियों में ही की जाती थी, परंतु गुरु जी ने सर्वप्रथम उन्हें दीक्षित किया और सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि आपने उनको दीक्षित करवाया, अपने आप को भी दीक्षित कराया। वह उनके सामने कर्मबद्ध खड़े हो गए और उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें इस नए पंथ में उसी प्रकार दीक्षित करें जैसे उन्होंने उन 5 का किया है। उन्होंने खालसा को गुरु का स्थान नाम दिया और गुरु को खालसा का। इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पूर्व की 9 पीढ़ियों के सिख आंदोलन को खालसा में परिवर्तित किया। खालसा निर्माण की प्रतिक्रिया। खालसा निर्माण के चारों ओर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पौल संस्कार में दीक्षित होने के पश्चात अनंतपुर में एकत्र हुए सिख अपने अपने घरों को लौटकर नव पंथ का प्रचार करने लगे। सरहंद और लाहौर के मुगल सूबेदार और पहाड़ी प्रदेशों के राजा इससे बहुत चौकन्ने हो गए थे। इनसे सबसे अधिक चिंता कहलूर के राजा को हुई, जिसके क्षेत्र में अनंतपुर पड़ता था। कहलूर के राजा ने हंडूर के राजा की सहमति से एक पत्र गुरु गोबिंद सिंह को भेजा, जिसमें लिखा था, या तो वे अनंतपुर की भूमि छोड़कर कहीं और चले जाएं अथवा उनको किराया दें। गुरु गोबिंद सिंह ने उत्तर दिया कि वह भूमि मेरे पिताजी ने पूरे मूल्य देकर खरीदी थी। इसका कोई किराया नहीं दिया जाएगा और ना भविष्य में दिया जाएगा। इस विवाद को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। पहाड़ी राजाओं ने पेंदे खां और दीना बेग नामक 2 पंच हजारी मुगल सरदारों की सहायता से उन पर आक्रमण करवा दिया। डॉक्टर नारायण की कथना अनुसार पहाड़ी राजाओं और मुगल सरदारों की सम्मिलित शक्ति लगभग 20,000 योद्धाओं की थी। गुरु गोबिंद सिंह के पास उस समय केवल 8,000 योद्धा थे। शत्रु सेनाओं ने अनंतपुर के चारों ओर घेरा डाल लिया और भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। पहाड़ी राजाओं की ओर से राजा भीमचंद, राजा अजमेर चंद, राजा जयसवाल तथा राजा केसी चंद, राजा घमंडी सिंह आदि अपनी सेना का संचालन कर रहे थे। गुरु जी की ओर से शेर सिंह और नाहर सिंह लोहगढ़ की रक्षा कर रहे थे। उदय सिंह फतेहगढ़ की रक्षा कर रहे थे। समय गुरु गोबिंद सिंह तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र अजीत सिंह खालसा सेना की संचालन कर रहे थे। पहले दिन के युद्ध में कुंवर अजीत सिंह के बाण से राजा केसरी चंद घायल हो गया। जगतुल्ला नामक सरदार उदय सिंह के हाथों मारा गया। दूसरे दिन शत्रु सेना ने अनंतपुर का मुख्य द्वार तोड़ने के लिए एक हाथी को शराब पिलाकर मस्त किया और उसके मस्तक पर बर्छी, भाले आदि लगाकर उसे आगे भेजा। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने एक सैनिक बचित्तर सिंह को हाथी का सामना करने के लिए आगे भेजा। बचित्तर सिंह के बच्चे से तीक्ष्ण प्रहार से हाथी चिंघाड़ता हुआ वापस मुड़ गया और उसने अपने ही सेना के बहुत से सैनिकों को रोंद डाला। इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह के हाथों मुगल सेनापति पेंदे खान मारा गया तथा दीना बेग बुरी तरह घायल होकर युद्ध भूमि से भाग गया। उदय सिंह ने राजा केसरी चंद की मौत के घाट उतार दिया। अंत में शत्रु सेना साथ छोड़कर युद्ध भूमि से भाग खड़ी हुई। विजयी खालसा सेना ने रोपड़ तक शत्रुओं का पीछा किया। यह युद्ध सन 1700 में हुआ था। अपनी पराजय से हताश होकर पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब को एक पत्र भेजा। इस पत्र से मुगल सेना के कान खड़े हो गए। औरंगजेब उस समय दक्षिण के युद्धों में व्यस्त था। उस
उसने वहीं से सरहंद और लाहौर के सूबेदारों को गुरु जी पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। दोनों सूबेदारों की सेनाएं सरहंद में एकत्र हुई और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के विरुद्ध कूच किया। गुरु जी को इस परिस्थिति का भान हो चुका था। उन्होंने प्रतिरोध की पूरी तैयारी की थी। लाहौर और सरहंद की सम्मिलित सेनाओं ने एक ओर से आक्रमण कर दिया और पहाड़ी राजाओं ने की सेनाओं ने दूसरी ओर से। गुरु गोबिंद सिंह ने इस समय निर्मोक नामक स्थान पर थे। गुरु जी अपनी सीमित शक्तियों से सेनाओं से प्रबल प्रतिरोध किया। युद्ध एक दिन और चलता रहा, एक रात चलता रहा। अंत में शत्रु सेना को बाध्य होकर पीछे हटना पड़ा। गुरु जी ने भी अपनी सेना सहित निर्मोह छोड़कर अनपुर की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी राजाओं ने एक सम्मिलित सेना लेकर गुरु गोबिंद सिंह पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी बुरी तरह पराजित हुए। अंत में पराजित राजाओं के फिर मुगल सम्राट की शरण में आने का निश्चय किया। औरंगजेब पंजाब से अपने सूबेदारों तथा पहाड़ी राजाओं की बार बार की पराजय से बहुत चिंतित हो उठा था। अनंतपुर का घेरा। गुरु गोबिंद सिंह से यथाशक्ति इस संकट का सामना करने की तैयारी की थी। उन्हें स्थान स्थान पर मोर्चे स्थापित किए। भयंकर युद्ध आरंभ हो चुका था। खालसा सेना ने मुगल और पहाड़ी राजाओं को मारकर पीछे हटा दिया। शत्रु सेना के अनेक सैनिक खालसा सेना द्वारा बंदी बनाए गए। युद्ध में ना जाने का वादा करके अपनी जान बचाने लगे। मुगल सेनापतियों और पहाड़ी राजाओं ने अनंतपुर से दूर हटकर स्थिति का विश्लेषण किया। अपनी विशाल सेना सहित अनंतपुर के चारों ओर कड़ा घेरा डाल दिया।